भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। खान पान और राजस्थान के लोक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में साग पंचकुटा में सम्मिलित है। राजस्थान में जो पंचकुटा सब्जी बनाई जाती है उसके अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है? तो राजस्थान के अंदर जो पंचकुटा सब्जी बनाई जाती है इसके अंदर कैर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर, अमचूरिया, काचरी और गुंदा है, यह शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। पंचकुटे के अंदर ये पांचों शामिल होते हैं। इन पांचों को अलग अलग काटकर धूप में सुखाया जाता है और फिर इन सभी को मिलाकर एक सब्जी बनाई जाती है जिसको पंचकुटा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के प्रमुख खान पानों की बात करें तो राजस्थान के अंदर कलेवा, कलेवा जो है वह रात का ठंडा या जो बासी भोजन होता है वह कलेवा होता है जो सुबह करते हैं। शिरावण, सुबह का जो गर्म भोजन होता है उसको शिरावण कहा जाता है। रोट या भात है, यह दोपहर के भोजन को कहा जाता है। सांजेला, सांजेला है, यह शाम का भोजन होता है उसे कहते हैं। और बयालू, बयालू है, यह रात्रि का भोजन कहलाता है। राजस्थान के अंदर सोगरा, सोगरा जो है यह बाजरे की बड़ी रोटी को कहा जाता है। टिक्कड़, टिक्कड़ है, यह मक्के या गेहूं की जो बड़ी रोटी होता है उसे टिक्कड़ कहा जाता है। ये सोगरा जो है यह अभी अभी रीट एग्जाम में पूछा गया है। बाजरे की जो बड़ी रोटी होती है उसे सोगरा कहा जाता है। चीलड़ा, चीलड़ा जो है यह मोट का बारीक आटा पीसकर उसमें मसाले मिलाकर जो बनाई जाती है रोटी उसको चीलड़ा कहा जाता है। यह जो रोटी है यह नमकीन होती है, नमकीन रोटी होती है। राजस्थान के अंदर कांजा, कांजा जो है यह गाजर को बिल्कुल बारीक काटकर जो सब्जी बनाई जाती है उसको कांजा कहते हैं। सिरडिया, सिरडिया जो है यह कच्ची जो काचरी होती है उनको सुखाना है, इसे सिरडिया कहते हैं। कोकला, पक्की काचरी होती है उनको सुखाना है, उसको कोकला कहा जाता है। सिरडिया और कोकला इन दोनों को मिलाकर एक सब्जी बनाई जाती है जिसको गोटका कहा जाता है। फोफलिया है, यह टेंडसी की सब्जी को कहा जाता है। बटलिया, बटलिया है, यह दाल में गेहूं के आटे के लोए, छोटे छोटे लोए हैं वो डालकर सब्जी बनाई जाती है जिसको बटलिया के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अंदर गलवन्या या लपटा जो है यह गेहूं के आटे को घी में सेककर और उसमें पानी मिलाकर जो व्यंजन बनाया जाता है उसको गलवन्या या लपटा कहा जाता है। दूनी, मैदा का हलवा है उसको दूनी कहा जाता है। रोकड़ा या शक्कर पारे है, यह आटा और शक्कर के घोल को मिलाकर उसको विभिन्न विभिन्न आकृतियों में बेलते हैं और बाद में उसको घी और तेल के अंदर फ्राई किया जाता है। यह व्यंजन जो है यह रोकड़ा या शक्कर पारे कहलाता है। पंचकुटा है, यह अभी हमने पढ़ा है। कैर, सांगरी, गुदा, काचरी या अमचूर और कुमटिया, जो कुमट के फूल होते हैं उनको इनको अलग अलग सुखाया जाता है और फिर इन्हें मिलाकर जो सब्जी बनाई जाती है वह पंचकुटा कहलाती है। खींचड़ा, खींचड़ा जो है यह बाजरे को कूटकर बनाया जाता है। पंजीरी, धनिया पीसकर उसमें शक्कर मिलाकर जो व्यंजन बनाया जाता है उसे पंजीरी कहा जाता है। पंजीरी जो है यह कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी का मुख्य प्रसाद है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां कहलाती हैं। पानसी, पंचकुटा, पंसेरी, भूसी, तो उसे कहा जाता है पंचकुटा। पंचकुटा जो है यह 5 सब्जियां होती हैं जिनको अलग अलग धूप में सुखाया जाता है, फिर उनको मिलाकर जो सब्जी बनाई जाती है उसे पंचकुटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रावण से तात्पर्य है, श्रावण है वह क्या होता है? तो श्रावण जो है यह ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता है उसको श्रावण कहा जाता है। और यह श्रावण जो है यह सुबह का फ्रेश भोजन होता है और कलेवा जो होता है वह रात का ठंडा या बासी भोजन है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत है। कौन कौन से खाद्य पदार्थ के समुच्चय हैं जो कोई भी व्रत या उपवास करता है तो उसका सेवन है वह कर सकता है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, कट्टू, आलू, सिंगाड़ा, कट्टू, सूजी, आलू, सामक चावल, सूजी, आलू, कट्टू, सिंगाड़ा, पोहा। तो पोहा जो है इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता व्रत के अंदर। चावल है, इनका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। सूजी है, इसका इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। कुट्टू, आलू और सिंगाड़ा जो है यह उपवास के दौरान इनका सेवन है वह किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध हस्तशिल्प कार्य नहीं है? थेवा गोल्ड लीफ वर्क, कृष्ण नगर की गुड़ियाएं, बांधनी, नीली चमकीली मिट्टी के बर्तन। तो कृष्ण नगर की गुड़ियाएं ये राजस्थान का प्रसिद्ध हस्तशिल्प कार्य नहीं है। अगला है, मोकड़ी क्या होती है? मोकड़ी जो है ये होती है लाख की चूड़ियां और एक होती है कातरिया, ये होती है कांच की चूड़ियां। अगला है, सूची 1 और सूची 2 है, इसका मिलान है वह करना है। एक तरफ लोक कला दे रखी है और एक तरफ इनसे संबंधित सामग्री है वह दे रखी है।
तो पान्ने जो है इससे संबंधित सामग्री है वह कौन सी है, तो वह है पेपर। फड़ है इनसे संबंधित सामग्री है वह कौन सी है, तो वह है कपड़ा। कावड़ से संबंधित लकड़ी और मांडना है इनसे संबंधित है रंग। अगला क्वेश्चन है सूची 1 में कला लोक कला का वर्णन है और सूची 2 में लोक कला का मिलान है वह करना है। कन्याएं गोबर से रेखाएं उकेर कर उनमें कांच के टुकड़े, मणिकाएं, चूड़ियां, कोड़ी को बुना है वह पछती विलंबित विजयी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आड़तिया क्या है। आड़तिया है वह क्या है, तो आड़तिया जो है वह दलाल होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है कात्रो है। कात्रो क्या होता है राजस्थान के अंदर, तो कात्रो है यह एक प्रकार का कीड़ा होता है। कीड़ा होता है जो फसलों के अंदर रोग पैदा करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा, फसली रोग। अगला क्वेश्चन है मालियो क्या है। मालियो है वह क्या होता है, ऑप्शन दे रखे हैं स्त्रियों का कर्णाभूषण, मकान की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा, एक प्रकार का वाद, एक बड़ा तकिया। तो मकान के ऊपरी मंजिल पर जो कमरा बना होता है उसको मालियो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है धराड़ी है। धराड़ी क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं वृक्ष मित्र परंपरा, वृक्ष संरक्षण हेतु, खादानों के संग्रहण की व्यवस्था, गोबर के कंडों की संग्रहण व्यवस्था, सरकंडों के संग्रहण की व्यवस्था। तो दराड़ी जो है यह गोबर के कंडों की संग्रहण व्यवस्था है, उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रेवड़ है। रेवड़ राजस्थान के अंदर आप सभी जानते हैं पशुओं का जो झुंड होता है उसे रेवड़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास है वह क्या कहलाता है। बंदूक द्वारा निशाना साधने का जो अभ्यास है उसे कहा जाता है चांदमारी। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है थर्पणों से आशय है। थर्पणों से क्या आशय है, थर्पणों से आशय है स्थापित करना या कायम करना। स्थापित करना या कायम करना। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी संस्कृति में ओरण संबंधित है। ओरण है वह राजस्थान की संस्कृति में क्या होती है, तो ओरण जो है यह पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है। कोई भी धार्मिक स्थल है उसके जो आसपास का जो वनीय क्षेत्र होता है उसको भी ओरण ओरण कहा जाता है। वहां पर पेड़ काटना है वह प्रतिबंधित रहता है। तो पर्यावरण संरक्षण की यह एक परंपरा है ओरण। अगला क्वेश्चन है मारदड़ी क्या है। राजस्थान के अंदर आप सभी जानते हैं, आप सभी ने खेला है। मारदड़ी है वह एक खेल है। अगला क्वेश्चन है गंजीफा, चरभर, नारछरी किसके प्रकार हैं। चरभर तो आप सभी ने खेला होगा, तो ये सभी हैं, यह खेल के प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने राजस्थान के खान पान और राजस्थानी लोक जीवन के बारे में राजस्थान के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे थे उन सभी को हल किया। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।